पतंगबाजी 15 साल के बाद जो है ओपन हो रहा है फिर से बसंत वाला। आपकी क्या जो है इससे यादें जुड़ी हुई है, थोड़ा शेयर करिएगा। खैर, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे ज़माने में बहुत मुख्तलिफ तरीके से होता था। एक तो ये हाँ हाँ। कि आज कल जो रात को हंगामा होता है, हमारे यहाँ रात को हंगामा नहीं होता था। बस मगरिब मगरिब से थोड़ा सा देर तक और हम्म फिर सब गायब हो जाते थे अपने। हम्म आम, बहुत इंजॉय किया हमने, बहुत इंजॉय किया। बहुत पतंगे हम्म उड़ाई, लूटी, काटी सब कुछ किया। यानी कि इस हद तक कि हमारी जो उंगली होती थी, ये वाली हाँ उंगली, हाँ। इससे हम खाना नहीं खा जी। सकते थे, क्योंकि डोर चला चला के जो है ये पूरी जो है ना छिल जाती थी। इस पे आप ओह, टेप चढ़ा लें, अच्छा। कुछ भी चढ़ा लें, कर लें, बट वो स्टिल ऐसे ही जी रहता जी था। जी। सही। तो अब एहसास होता है कि बहुत सारी चीजें जो आदमी बचपन में करता है, उनमें हम्म। कुछ मसाइल भी होते हैं। जी। तो अभी जो मैं देख रहा हूँ हालात, उसमें सबसे बड़ा हम्म डर ये है कि आखिरी वक्त में जब इसको बंद किया गया, उसकी मेजर वजह यह है कि डोर को इस तरीके से बनाया जाने लगा था कि वो टूटती ही हम्म नहीं थी। तो डोर की इतनी किस्में आ गई थी कि वो टूटती ही नहीं थी। तो जी। पतंग कटने के बाद या टूट जाने के बाद जो बाकी की बची हुई डोर होती थी, वो जब हम्म। गिरती थी आके, तो वो अगर सड़क पे गिरी है हम्म। और सड़क पे मोटरसाइकिलें जा रही हैं या गाड़ियां जा रही हैं, तो मोटरसाइकिल पे खास तौर पे आपका पूरी जी बॉडी एक्सपोज होती है। और वो जी डोर अगर ऐसे है और आप गुजरे हैं, तो आपकी गर्दन पे से अगर निकल गई तो आप गए, या जी सर पे जी से या जी। कहीं से भी, तो आपको जख्मी करेगी, आपको हम्म। आ, मार भी सकती है। एग्जैक्टली। उसके बाद इन्होंने उसको बंद कर दिया। फिर दूसरा एक और नया सिस्टम लगाया हुआ था कि तांबे की या लोहे की तारें जो है शुरू के कुछ हिस्से में जो है ना पतंग के, वो बांध करके उड़ाना शुरू कर दिया था, ताकि वो कटे ही ना बिल्कुल भी। तो हम्म। और फिर वो जब कटती थी, वो हिस्सा जब टूटता था और वो गिरता था, और नीचे अगर बिजली की तारें होती थी, जो आमतौर पे आपने देखा ना डिस्ट्रीब्यूशन ओ। लाइंस होती जी हैं, उन पे जी जी गिरती जी थी, जी। और फिर उसकी वजह से स्पार्क होता था, तो पूरा एरिया की लाइट चली जाती थी। तो ये वो हम्म सब बेहुदा चीजें हैं जिसकी वजह से फिर आखिर में हुकूमत ने इसको बंद कर दिया था। आ, हम्म। लेकिन अभी भी इसको सियासी तौर पे खोला गया है। इसका हम्म कोई फन से कोई ताल्लुक नहीं है, इसका कोई कल्चर से कोई ताल्लुक नहीं है। सिर्फ सियासी जरूरत हम्म। के तौर पे खोला है जी इन्होंने। जी और जी जी। अभी भी कुछ ना कुछ फिर यही होगा, क्योंकि डेफिनेटली हर लोग, हम्म सब लोग उस तरीके से नहीं उड़ाएंगे, नहीं करेंगे जैसे होना चाहिए। फिर वही हम्म। बदतमीजियाँ, बदनज़मी और रत जगे और जी। ढोल तमाशे, वो सब होंगे। अब आपकी एग्जैक्टली। छत के ऊपर या आपके मोहल्ले में किसी छत के ऊपर हंगामा हो रहा है और आप बीमार हैं, घर में सोना चाहते हैं, हम्म तो वो सब कुछ नहीं होगा। तो कुछ असूल और हम्म। जवाबित होने चाहिए। हाँ जी। ठीक है, आप फन करें, बट हम्म। लेकिन उसकी एक जो है तमीज़ तहजीब भी बहुत ज़रूरी है। जी जी तो जी। देखते हैं कि क्या होता है। सही। मुश्किल है इसमें, वैसे कि ये। हाँ इसमें जी बड़ी बात। अच्छी बात आपने वो मांझे के ताल्लुक से की कि जो चाइनीस मांझा करके जो आजकल हमारे पास बड़ा जो है आ रहा है, और इसको कंप्लीटली जो है हुकूमत की तरफ से बैंड भी कर दिया गया है कि आप ये इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि इससे लोग जख्मी हो रहे हैं, जान का अंदेशा भी बन रहा है इससे, जान जाने का। तो हाल में अगर कोई इंसान, ठीक है, ये ऐसे तरीके के मांझे इस्तेमाल करता है और जो है फिर उससे किसी की जान चले जाती है, तो क्या उसके ऊपर जो है कत्ल का मुकदमा चलेगा फिर? चलना चाहिए, चलना हम्म चाहिए, हम्म क्योंकि उसको पता है। उसको ये अब मतलब एक आदमी है, रोड हम्म। पे आप, गाड़ी है, ठीक है, जी। आप गाड़ी स्टार्ट करके और छोड़ दो रोड पे हम्म कि ये जा रही है। अब आपको पता है कि वो अगर छोड़ दिया आपने और उसको कोई कंट्रोल नहीं कर रहा, तो किसी को तो टक्कर मारेगी ना वो जाके, बिल्कुल बिल्कुल। आज नहीं तो कल। कोई ना किसी ना किसी का तो नुकसान करेगी ना। किसी को जी। टक्कर नहीं भी मारती इंसान को, तो किसी दरख्त को, किसी दीवार को, किसी और शय को जाके उसने हम्म। टकराना है, और अपना तो जी नुकसान करना ही करना है। जी। तो 99.9% एक्सीडेंट का अंदेशा हाँ, है ही है। एक्सीडेंट का अंदेशा है ना। तो सवाल ये हम्म है कि जब किसी को ये बात वाज़े तौर पे पता हो कि इससे नुकसान होना ही होना है, तो हम्म। फिर क्या उसके ऊपर मुकदमा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? क्या उसको उसका बास पुरुष होनी चाहिए? उसको कुरान की एक आयत है ना कत्ल के हिसाब से, जी 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 आ, जी कि जो है वो जी। अगर आपने
गलती हम्म। से कत्ल किया है, जी। खता है, तो आपको हम्म। उसका फिदिया देना है, और जी। या फिर जो है ना आपको गुलाम आज़ाद करना है। तो बेशक। बिल्कुल, मतलब इस्लामी लिहाज से तो है। अब हम्म। डेफिनेटली ये सिविल लॉ में या उसके अंदर इसकी क्या हम्म। हैसियत है या नहीं है, बट हम्म। डेफिनेटली, डेफिनेटली। और इसमें हुकूमत बराबर की जिम्मेदार है, जिसको पता है कि ये हम्म। होगा और वो हम्म। इसकी इजाजत दे रही है, हम्म। और वो कोशिश करेगी कि उसको कंट्रोल करे, लेकिन इतना कंट्रोल नहीं वो उसको कर सकती। जी। जी। सही जी है। मत तो भाई। इंजॉयमेंट, इंजॉयमेंट जरूरी है, लेकिन एहतियात भी उससे ज्यादा जरूरी है। तो जी साथियों, इंजॉयमेंट करें, लेकिन ख्याल करें कि आपकी वजह से किसी और का जो है नुकसान ना हो। ना जानी नुकसान, ना माली नुकसान, ना ही किसी और तरीके का अच्छा नुकसान। इमाद भाई, ये तो बताएं कि ये लोग जी। अक्सर ये भी सवाल करते हैं कि पतंग उड़ाना हलाल है या हराम है। हाँ, एग्जैक्टली exactly। तो एक्चुअली मैं चलो आपसे ही डिस्कस करता हूँ हारून भाई। वो एक मास्टर की यूज करते हैं। एक हदीस है जिसमें अल्लाह के नबी ने किस कॉन्टेक्स्ट में कही, किसको कही, उसका कोई सर पैर नहीं, सीधा सीधा जो है कोट कर देते, मन तशब्बह बिकौमिन फहुवा मिनहुम, कि जो जिस कौम की मुशाबहत करेगा वो उसमें से है। तो क्या मैं पतंग अगर पिलाता हूँ एज एन एंजॉयमेंट, तो क्या मैं गैर मुस्लिम हो गया? क्या मैं जो है अगर केक काटता हूँ तो क्या मैं यहूदी ईसाई हो गया? तो इसको आप कैसे देखते हैं? कल्चर, इंजॉयमेंट, और बीइंग अ पार्ट ऑफ समवंस रिलीजन, ये इसको थोड़ा आप खोलें। बहुत सिंपल सा असूल है इसका। प्रिंसिपल वो ये है कि क्या अगर आप कोई भी चीज सेलिब्रेट कर रहे हैं, मना रहे हैं, कर रहे हैं, तो उसमें आपका अकीदा क्या है? हम्म। क्या आप उसको किसी मजहबी त्योहार के तौर पे मना रहे हैं? क्या आप समझते हैं कि आप इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये मजहब का हिस्सा है, किसी और के मजहब का हिस्सा है, इसलिए आप भी मना रहे हैं? आप समझ रहे हैं? हम्म। और कुछ चीजें ऐसी हैं जो किसी और के मजहब का हिस्सा हैं, लेकिन हम उनको यूज कर रहे हैं, सेलिब्रेट कर रहे हैं या कर रहे हैं, ये जानते बूझते हुए कि ये उनके मजहब का हिस्सा है, लेकिन हम भी कर रहे हैं, तो ये गलत है। जी। ये हंड्रेड बेशक। परसेंट गलत है। हम्म। ठीक है हम्म। ना? ये हराम है इन दैट सेंस कि अगर कोई चीज वाजे तौर पे हम्म। पता है कि वो दूसरे के मजहब का हिस्सा है, उसका बिलीव और इसका ईमान उसके ऊपर है, ठीक है ना, हम्म। और ये पर्टिकुलरली सिर्फ और सिर्फ उसी का मजहब है, अब हम्म। हम उसको रिपीट करते हैं और इस नियत के साथ, और ये हम्म। जानते हुए कि ये मजहब का हिस्सा है और दूसरे के मजहब का, हमारे नहीं, तो ये हम्म। 100% गलत। हाँ, एक्सेप्शन क्या है इसके अंदर कि अब आप कोई काम ऐसा कर रहे हैं, हम्म। ठीक है, जो दूसरे के मजहब का हिस्सा नहीं है, बट कल्चर का हम्म। हिस्सा है। कल्चर तो कुछ भी हो सकता है ना। हम्म। कल्चर तो मैंने जैसे पहले भी मैं कहता हूँ कि पहाड़ी इलाके का कल्चर, मैदानी इलाके का कल्चर, और हम्म। जो है सहराई इलाके का कल्चर, ये सब अलग अलग एग्जैक्टली। मौसम के हिसाब से, जगह के हिसाब से, अपने फसलों के हिसाब से लोग मुख्तलिफ चीज़ों को अडॉप्ट करते हैं। हम्म। आप हम्म। समझ रहे हैं? कल्चर अलग अलग हो सकते हैं। तो उस कल्चर के हिसाब से अगर कोई चीज़ है हम्म। जिसका दीन से ताल्लुक नहीं है, यानी कि वो जो चीज़ आप कर रहे हो, सेलिब्रेट कर रहे हो, जी। वो इस चीज़ का एहसास नहीं दिलाती कि मैं खुदा के लिए कर रहा हूं, या अल्लाह के लिए कर रहा हूं, या किसी और माबूद के लिए कर रहा हूं, या हम्म। इससे मैं कोई चीज़ हासिल कर सकता हूं, या इस डांस को करने से या इस चीज़ को परफॉर्म करने से मुझ में कोई ताकत आ जाएगी, या मेरा कोई काम रुका हुआ हो जाएगा। हम्म। अगर आप ये ऐसा समझते हो तो फिर तो ये मजहब का हिस्सा हो गया। वरना अगर कल्चर है, जैसे आप एक कोई डे मना रहे हो, अब आपका हम्म। जो है यौम जमहूरिया है, ठीक जी। है, या आप अपने कोई भी जो है वो दिफाई दिन बना रहे हैं, वो आपके कल्चर का, आपके मुल्क का, आपके कौम का एक डे है जो मनाया जा रहा है, उसका दीन से कोई ताल्लुक नहीं है। आप जी। समझ रहे हैं? एग्जैक्टली। तो उसको मनाने में कोई हर्ज नहीं, हम्म। 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 उसको सेलिब्रेट करने में कोई हर्ज नहीं है। जी। लेकिन जहां कोई ऐसा त्योहार है जो हम्म। मजहबी बुनियाद पर है, प्योरली, जी। और आप भी जी। उसको मजहबी बुनियाद पर सेलिब्रेट, अब अगर लोग कहते हैं कि यार क्रिसमस है, अब क्रिसमस जो है वो मजहबी त्योहार है, जी ठीक हाँ। है, वो हजरत ईसा के पैदाइश के दिन के तौर पे मनाया जाता है। हम्म। अब अगर हम मुसलमान उसको सेलिब्रेट करें, अब हम्म। ये बड़ा टेक्निकल नुक्ता है इस लिहाज से अगर आप देखें तो, क्योंकि हम्म। अगर मुसलमान प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं, कर रहे हैं, तो हम्म। ईसा की बर्थडे क्यों नहीं सेलिब्रेट कर रहे? ये कर सकते। बेशक। सवाल तो बेशक। बनता है ना, ईसा की बर्थडे भी हम्म। सेलिब्रेट कर सकते हैं।
हम्म। अगर प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं तो ईसा की क्यों नहीं कर सकते भाई? जी। जी। तो वो कुरान में नुक्ता। हारून भाई, हाँ। कुरान के अंदर तो हजरत ईसा ने कहा, सलामुन अलैया यौम वुलिदतु व यौम अमूतु व यौम उबासु हय्या, भैया, कि सलामती है उस दिन पर उनके जिस दिन पैदा मैं होने पैदा पर, हुआ, हाँ जिस दिन, जिस दिन मैं मारा गया। हाँ, हर हर उस दिन के ऊपर, ठीक है ना? हम्म। तो तो अगर फिर इस लिहाज से अगर आप क्रिसमस भी सेलिब्रेट करोगे तो क्यों हम्म। नहीं कर सकते आप सेलिब्रेट क्रिसमस? हम्म। हम्म। जैसा आप मिलादुन नबी मना रहे, ये भी जिस तरह आप मिलादुन मिलाद नबी नबी ही बना, है, ये भी नबी का ही मिलाद है। एग्जैक्टली, जी। मिलाद कहते हैं डेट, बर्थडे को, बर्थडे, हाँ। यौमुल मिलाद, जी। डे ऑफ द पैदाइश, डे जी। ऑफ द बर्थ, यौमुल बर्थ। मिलाद। तो सवाल ये है कि तो फिर क्रिसमस क्यों नहीं मना सकते आप? हम्म। हम्म। है। अब उसका जवाब नॉर्मली ये होता है कि नहीं, वो क्रिसमस का डे किसी को पता नहीं है, ये उन्होंने अंदाजा लगाया है, तो ये गलत डे। चलो भाई, अगर आपको सही डे मिल जाए, फॉर एग्जांपल, अगर आपको आज कोई बुक मिल जाती है, कोई सहीफा मिल जाता है, कहीं से पुराना कुछ निकल आता है, कोई ऐसी ऑथेंटिक चीज मिल जाती है जिसमें ये लिखा हुआ है कि ये ईसा इस दिन पैदा हुए थे, तो अब मेरा क्वेश्चन हम्म। ये है कि क्या मुसलमान वो सेलिब्रेट कर सकते हैं या नहीं कर सकते? उस हम्म। डे को सेलिब्रेट कर सकते हैं या नहीं कर सकते? हम्म। बताइए मुझे। मैं तो कहता हूँ बिल्कुल कर सकते हैं, करना चाहिए, करना अगर तुम चाहिए। ईसा से जो है मोहब्बत रखते हो। ईसा से अगर मोहब्बत रखते हो तो आप, आपको उसको सेलिब्रेट करना चाहिए ना। तो बेशक। अब प्रिंसिपल क्या बन गया? अब हम्म। प्रिंसिपल बन गया आपका वो मजहबी चीज नहीं, बल्कि हम्म। सेलिब्रेशन ऑफ द बर्थडे, कि जी। ओवरऑल क्या बर्थडे सेलिब्रेट करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। हम्म। हम्म। आप समझ रहे हैं? जी। अब अगर आप सेलिब्रेशन बर्थडे कर सकते हैं तो फिर आप ईसा की भी कर सकते हैं, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी कर सकते हैं। जी। हम्म। आप समझ रहे हैं मेरी बात? तो इमाद जी भाई, हाँ। अब हमारे पास क्वेश्चन ये है कि क्या बर्थडे सेलिब्रेट करना जायज है? हम्म। जो जो ऑर्थोडॉक्स उलमा है वो तो बिल्कुल सीधे से मना करते, हम्म। और जो जो वाकई जहन अपना लड़ाते हैं, तो वो लोग तो जो है बिल्कुल इसको जायज़ करार देते हैं। मैं तो इसको ऐसे देखता हूँ हारून भाई, हम तो हर दिन अपना जो है बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं, हम्म। एज पर द गाइडेंस ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सल्लम। जैसे ही हम नींद में से उठते हैं, हम कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह लदी अहयाना बादमा अमातना व इलैहि नुशूर। अल्लाह का बेशक। शुक्र अदा कर रहे हैं हम कि अल्लाह ने हमको नई जिंदगी दी है, नहीं। फिर बेशक। नया दिन दिखाया है। बेशक। वही चीज है जो करना है, इट्स ऑल अबाउट इंटेंशंस, जैसा आपने कहा कि आपका अकीदा और आपकी नीयत ये तय करेगी कि आप किस लिहाज से उसको सेलिब्रेट कर रही हैं। बिल्कुल। क्या आप अल्लाह का शुक्र अदा करके सेलिब्रेट सेलिब्रेट कर रहे हैं? ठीक है ना? जी। क्या आप आगे के लिए अच्छी दुआ के साथ सेलिब्रेट कर रहे हैं? ठीक है। बेशक। अब सवाल फिर ये आता है कि क्या केक काटने से जो सेलिब्रेशन होती है, क्या वो ठीक है? जी। आप समझ रहे हैं? जी। इस तरह तो आप एक सवाल में से दूसरे सवाल में से तीसरे सवाल जी। निकालते चले जाएंगे, निकलते चले जाएगा, और चीज उलझती चली जाएगी, उलझती चली जाएगी। जी। तो हम्म। हमेशा प्रिंसिपल को देखें, बॉटम लाइन को देखें, असूल को जी। देखें कि असूल क्या है। असूल बेशक। यही है कि आपके दीन पे कोई बात नहीं आनी चाहिए, आपके अकीदे पे कोई बात नहीं आनी चाहिए। अगर आपके अकीदे पे बेशक। कोई बात नहीं आ रही है, पतंग उड़ाने से आपके अकीदे पे क्या फर्क पड़ रहा है? कोई फर्क नहीं पड़ रहा। पतंग आप उड़ा हम्म। रहे हैं, उससे किसी हम्म। और के खुदा की या किसी और के मजहब की आप कोई आ, चीज, मतलब ऐसा नहीं है कि वो कोई पतंग से उनका कोई, कि पतंग ऊपर जाएगी तो उनका जो है वो ईमान ऊपर जाएगा तो उनके नसीब खुल जाएंगे, इस तो कुछ भी नहीं है। इट्स जस्ट बेशक। फन। लोग जो है वो क्या कहते हैं, तफरी के लिए उड़ाते हैं। हाँ, टाइम वेस्ट है, हम्म। 100% टाइम वेस्ट है। दूसरों को दुख तकलीफ है, परेशानी है, जो बेचारे अंदर बैठे हैं और जो नहीं उड़ा सकते, उनके ऊपर हल्ला गुल्ला, उनके सरों के ऊपर बैंड बाजा, सब कुछ आपने बजाया, तो हम्म। डेफिनेटली वो है। बट मजहबी लिहाज से उसके अंदर कोई कबाहत नहीं है। जी। बेशक। शुक्रन जजाकुमुल्लाह खैर हारून भाई फॉर द क्लैरिफिकेशन। तो जी साथियों, इंजॉय करें, बट दूसरों का जो है ख्याल और एहतियात भी ज़रूर करें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम।